हरिओम बालक भगवान, ठीक ठाक हो? चलो एक बार राधे राधे बोल दो। एडजेक्टिव का सेशन चल रहा है। पिछला क्लास नहीं देखे वो ठीक से। पिछले क्लास में एडजेक्टिव का मैंने काइंड्स लिखा था। अब देखो फिर से बोर्ड पर मैंने लिख दिया है अपीयर होने के पहले। अब देखो ये 10 एडजेक्टिव हैं जी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव, प्रॉपर, डेमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, नंबरल, क्वांटिटेटिव, पॉजेसिव, एम्फैटिक और एक्सक्लेमेटरी। इसके बारे में मैं पिछले कई क्लास में बड़ी डिटेल समझाते आ रहा हूँ। प्रेडिकेटिव, एट्रीब्यूटिव यूज भी मैंने समझाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल ई भी मैंने दिया था, जिसको पढ़ना आपके लिए जरूरी था, पढ़ नहीं पाए आप लोग। अब देखो ये 10 जो एडजेक्टिव हैं, ये 10 को 2 यूज में फिर से हम लोग डिवाइड करते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इसका हिंदी होता है विशेषतावाचक विशेषण। विशेषतावाचक यानी इसका काम है विशेषता बतलाना। तो इसका जो यूज होता है वह डिस्क्रिप्टिव यूज है। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना भी होता है, तो डिस्क्रिप्टिव यूज हो गया इसका। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तो है भी। और बाकी जो मस्ते हैं प्रॉपर से लेके जितने भी हैं, खूब प्रेम से समझ लेना। 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको तो ध्यान से देखना ही है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी है। और हर चैप्टर को मैं कॉम्पिटिटिव फिगर में पढ़ाता हूँ। दैट हैज़ बीन माई हैबिट। तो दैट्स वाई द स्टूडेंट्स ऑफ 12th मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट। एट द सेम टाइम दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनको भी बड़ी ध्यान से देखना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। इसमें जब आगे जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आती जाएंगी। ऑर्डर आएगा, उसका पोजीशन आएगा, स्पेशल नोट्स आएंगे। इसी के थ्रू मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जम्बल्ड वर्ड्स आते हैं उसको भी समझाने का प्रयास करूं। तो सारे लोग ध्यान से देखो। अब ये बाकी जो बच गए, इनको हम लोग रेस्ट्रिक्टिव क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं, या इनको आप लिमिटिंग भी कह सकते हो। इसके पीछे कारण है। कारण यह है, अभी सवाल यह है कि यह यानी 2 पार्ट में फिर से यदि हम डिवाइड करें तो ये पढ़ना तो सबको है। ये सारे रिस्ट्रिक्टिव मोड में चले गए और वह डिस्क्रिप्टिव मोड में गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो ध्यान में रखना कि यह जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, इसका काम है डिस्क्राइब, मॉडिफाई, क्वालिफाई या डिस्क्राइब करना। तो किसको करेगा? किसी नाउन या प्रोनाउन को, चूंकि एडजेक्टिव का काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना। तो यह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या डिस्क्राइब करेगा, वर्णन करेगा उसका या उसकी विशेषता बतलाएगा। तो अब ध्यान में रखना कि जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, दैट कैन बी एनी। वे नाउन प्रोनाउन, पर्टिकुलरली नाउन कोई भी हो सकता है। काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, और प्रोनाउन को भी वह क्वालिफाई करता है। अब इनको बाकी, इसको छोड़कर बाकी को रेस्ट्रिक्टिव क्यों कहा गया? रेस्ट्रिक्ट माने जानते हैं ना, रोक देना, कुछ सीमा तक जाने के बाद उसको रोक देना, लिमिट कर देना, यानी आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। गॉट इट? तो इनको क्यों कहा गया रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग?
there is a reason behind it, and reason is that ये they are used in somewhat we can say restrictive mood. इनका प्रयोग हम रेस्ट्रिक्टिव मूड में करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे पढ़ना तो सब है, जैसे यहां देखो एक न्यूमरल है संख्यावाचक, और उसके ठीक मैंने लिखा है क्वांटिटेटिव यानी मात्रावाचक। सबका मैं हिंदी बताते जाऊंगा, लिखते भी जाऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट। तो संख्या किसकी होती है? काउंटेबल नाउन की, जिसको हम गन सकते हैं। क्वांटिटेटिव मात्रावाचक, मात्रा किसकी होगी? अनकाउंटेबल नाउन की, जिसको हम नहीं गन सकते। तो जैसे यहां ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड मोड में चले गए, यानी यह सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए होगा और यह सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए होगा। इज दैट क्लियर? ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे सब देखते जाओगे। तो रेस्ट्रिक्टिव मोड में हो गया, यानी यह खास के लिए ही, उससे आगे उसका दायरा नहीं जाएगा। लेकिन यह जो अकेले बच गया डिस्क्रिप्टिव, इसको ना काउंटेबल से मतलब है, ना अनकाउंटेबल से मतलब है, ना सिंगुलर से मतलब है, ना प्लूरल से मतलब है। इज दैट क्लियर? तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव अलग हो जाता है। अब बाकी जो एडजेक्टिव बचते हैं सबका यूज अलग अलग ढंग से हमको पढ़ना है। रेस्ट्रिक्टिव यूज है सबका, इसलिए बाकी सबका जो यूज है उस यूज को हम क्या कहेंगे? रेस्ट्रिक्टिव। यानी इन सारे एडजेक्टिव को एक साथ यदि कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं? रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव या लिमिटिंग एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, चूंकि डिस्क्रिप्टिव को समझने के बाद ही हम रेस्ट्रिक्टिव या लिमिटिंग मोड में आएंगे, तब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आओ समझते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव माय डियर या उसका एक और नाम मैंने दिया है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हिंदी भी मैं समझा रखा हूं, विशेषतावाचक विशेषण। अब यह क्या काम करेगा? यानी इट क्वालिफाइज और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। इसके साथ प्रोनाउन भी जुड़ जाता है, लेकिन बाकी के साथ जनरली नाउन आता है, प्रोनाउन नहीं आता है। यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को या तो उसकी विशेषता बतलाएगा या उसका वर्णन करेगा। तो दोनों का बात लगभग एक ही है, बतलाएगा कि कैसा है। नाउन प्लस हाउ, प्रोनाउन प्लस हाउ, यानी नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछोगे कैसा, कौन से साइज का, किस तरह का टेस्ट है, किस तरह का रंग है, जो आंसर मिलेगा वह डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही होगा। अब आ जाओ इसके सच एज में देखते हैं यार। रिच मीन्स अमीर, पुअर मीन्स गरीब, रेड मीन्स लाल, सोर मीन्स खट्टा, स्वीट मीन्स मीठा, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, क्लेवर मीन्स चालाक, अच्छा डोल्ट मीन्स बेहुदा या बेवकूफ, कवार्ड, बहुत सारे हैं जी। न्यू, ओल्ड, ब्लैक, ग्रीन, फैट, थिन, स्मॉल, बिग, ओल्ड, लॉट्स ऑफ। बुद्धि खुला? तो ये डिस्क्रिप्टिव है। क्यों? क्योंकि यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं, उसका वर्णन करते हैं। अब समझो, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज भी होता है और एट्रीब्यूटिव यूज भी होता है। इसका मैंने क्लास दे रखा है, आप लोगों को देख लेना यदि नहीं देखे हो तो, अभी भी कम पढ़े हो तुम लोग उसको। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, अब प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, जिसमें लिंकिंग वर्ब वगैरह को भी समझाया था मैं। बड़ा डिटेल पढ़ नहीं रहे हो यार, अफसोस हो रहा है। बाहर के लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ जो लोकली है वे नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो लेक्चर 1 का मेरा 1.6 के आसपास जा रहा है। अब 1.6 के में यहाँ के हैं सब नहीं है ना, बहुत सारे बाहर के लड़के हैं। अरे जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ तो सबको उसका लाभ उठाए, डेट इज समथिंग एल्स। लेकिन आप लोग भी तो पढ़ो।
तो अब देखो ये बात हो गई। अच्छा, मैं एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव को थोड़ा सा फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान में रखना। मैंने समझाया तो था कि एडजेक्टिव प्लस नाउन का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इस एडजेक्टिव को हम लोग किस मोड में मानते हैं, कौन सा यूज हो जाता है, एट्रीब्यूटिव। अब जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री मीन्स भारत एक महान देश। तो ग्रेट यहां पर विशेषता बतला रहा है, तो जैसे ही यानी कंट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जैसे ही विशेषता में जाओगे वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, अ कंट्री क्या हो गया, नाउन हो गया, और यह क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, तो यहां इस एडजेक्टिव का कौन सा यूज है, यानी यह एट्रीब्यूटिव यूज में गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन है। अब दूसरा मैंने समझाया था कि एडजेक्टिव प्लस नो नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद जब नाउन नहीं रहेगा, एडजेक्टिव प्लस नो नाउन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय इट, कि एडजेक्टिव के बाद जब नाउन नहीं रहेगा तो यहां जो एडजेक्टिव होगा वह किस यूज में होगा, तो प्रेडिकेटिव यूज में होगा। किस यूज में होगा बोलो, प्रेडिकेटिव यूज। अब इसी को मान लो मैंने कह दिया इंडिया इज ग्रेट, तो इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है। अब ग्रेट के बाद नाउन नहीं आया, तो नाउन नहीं आया तो वहीं ग्रेट वहां पर क्या बन गया, प्रेडिकेटिव। किस यूज में चला गया, तो प्रेडिकेटिव यूज में चला गया। सी वाज ब्लाइंड, तो सी वाज ब्लाइंड, यहां पर ब्लाइंड विशेषता बतला रहा है ना, सी की प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ब्लाइंड यहां पर एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं है तो पूछा गया कि यह किस यूज में है, एट्रीब्यूटिव की प्रेडिकेटिव, तो क्या कहिएगा, प्रेडिकेटिव यूज में है। क्यों? क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। इसका डिटेल देख लीजिएगा, अब एक डिटेल यहां नहीं करेंगे, इसको ऑलरेडी मैं पढ़ा के डाल चुका। अब ध्यान दीजिए, कुछ बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज समझाना है, उसको समझिए। अब देखो, चूंकि यह इसका काम क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का, तो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, उसको डिस्क्राइब करना। और एक चीज ध्यान में रखना माय सन, कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर लिमिटलेस। जो डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं, विशेषता बतलाने वाले शब्द जो होते हैं, वे अनंत होते हैं, उनकी गिनती संभव नहीं है, वो रोज बढ़ जाता है, वो बढ़ सकता है लेकिन घटेगा नहीं। अब जैसे एग्जांपल देखो ना, किसी काले चीज को जब हम लोग देखते थे तो बोलते थे एकदम काला है, बोलते थे ना, एकदम करिया बा। फिर उसमें लोगों ने कुछ बढ़ा दिया, करिया कुछ कुछ है, काला कुछ कुछ है, पीला है, फिर बोलना शुरू किया पीला पियर दग दग है। यानी कुछ ना कुछ हम बढ़ाते रहते हैं, उसमें घटने वाला नहीं है। बेवकूफ हो, महाबेवकूफ हो, बढ़ा दिया, कुछ कुछ और बढ़ा सकते हैं, उसमें शब्दों की कमी नहीं है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, इसकी संख्या अनंत होती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। बाकी जब पढ़ोगे तो ये सब लिमिट में है जी, इसीलिए नाम है लिमिटिंग, अंडरस्टैंड। तो सबका एक सीमा है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो विशेषता बतलाने का काम करता है, और विशेषता बतलाने वाले शब्दों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। जिस भी शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन की यानी किसी चीज की विशेषता आपका बोध होगा, चाहे वो गुण हो, दोष हो, रंग हो, स्वाद हो, साइज हो, शेप हो, एनीथिंग एल्स, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एन एडजेक्टिव। गॉट इट? अब इसमें कुछ विशेष चीज है, इसको समझ लो। जनरल, हालांकि इसको तो मैं आर्टिकल के चैप्टर में, डिटरमिनर और आर्टिकल के चैप्टर में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं, पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था।
थोड़ा सा और समझ लो। अब इसमें होता क्या है, देखो जनरली जब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव का हम एट्रीब्यूटिव यूज करते हैं, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तब इसका फॉर्मूला हो जाता है आर्टिकल प्लस डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ही आप कर लो। यहां एडजेक्टिव का मतलब डिस्क्रिप्टिव ही है, अब प्लस हो जाएगा यहां पर नाउन। तो अब ध्यान में रखिएगा कि यह नाउन यदि सिंगुलर है तो यहां पर आर्टिकल में जनरली क्या होता है, ए या एन। ये आप लोगों को समझाया गया था। ध्यान में रखना, आर्टिकल डिटरमिनर है, डिटरमिनर आर्टिकल, उसको आर्टिकल डिटरमिनर मैंने लिखवाया था। और यही ए एन जब यहां डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आओगे तो ये डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही बन जाते हैं, ए एन और द। अब मान लो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे आपके एग्जाम में दे देगा, एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ भी है, अभी क्वेश्चन है मेरे पास, बनवाऊंगा भी, समाप्त होगा तो। अब जैसे मान लो मैंने दे दिया कि ही वॉज नॉट डैश ऑनेस्ट किंग, तो किंग क्या है बोलो, सिंगुलर नाउन है। ऑनेस्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव, विशेषता बतला रहा है। तो चूंकि एडजेक्टिव के साथ यहां पर नाउन आ गया तो एट्रीब्यूटिव यूज में चला गया और यह निश्चित रूप से अपने पहले आर्टिकल लेगा। तो फिलहाल चूंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए हम क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो ऑनेस्ट, ऑ से उच्चारण हुआ, दैट्स वाई यहां किसका प्रयोग होना चाहिए, एन का। ये बात तुम लोग जानते हो, इसको तो बड़ा डिटेल मैंने पढ़ाया था भाई। अब मान लो कि नाउन प्लूरल हो गया, दे आर डैश ऑनेस्ट लीडर्स, तो नाउन प्लूरल हो गया। तो प्लूरल हो गया तो वहां हम ए एन हटा देंगे, इज दैट क्लियर। वहां पर आर्टिकल भी हटा देंगे। और कभी कभी जब नाउन प्लूरल के साथ आएगा तो यूज ऑफ द वाले कंडीशन में गया तो हम द भी लगाएंगे, वह चीज आप जानते हो। यहां एक चीज और रिवीजन करें, यह बात समझ में आ गया। लेकिन ध्यान में रखना कि जब प्रेडिकेटिव यूज में यह जाएगा तो अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा। अब जैसे यानी नो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नो नाउन, तो जब नो नाउन, यानी एडजेक्टिव के बाद जब नाउन नहीं है तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि यह प्रेडिकेटिव यूज में चला गया, इज दैट क्लियर। और जब प्रेडिकेटिव यूज में जाएगा तो आर्टिकल हम हटा देंगे। अब जैसे आपको एग्जाम में खूब फंसाता है जी, अब जैसे देखो यहां मान लो दे दिया, ऐसे एक एग्जाम्पल दे दिया, राधा वाज डैश काइंड, द राधा वाज डैश काइंड। अब यहां पर दे दिया है ए एन द नो आर्टिकल, ए या एन या द या नो आर्टिकल, यानी भरिए कि क्या भरना है। तो यहां पर काइंड क्या है, राधा की विशेषता बतला रहा है, तो सीधा सीधा यह एडजेक्टिव हुआ। अब देखो इसके बाद कोई नाउन है कि नहीं है, नाउन नहीं है, नो नाउन। तो नाउन नहीं है तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। और जब प्रेडिकेटिव यूज हो गया तो इसके पहले नो आर्टिकल, यानी यहां पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। अब बहुत लड़के इसी में गलती करते हैं कि नहीं करते हैं बोलो। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं जो पढ़ चुके हैं मुझसे ये सारे चीज या कहीं भी, वे तो समझ रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखा कि काइंड खट से कह देगा ये काइंड, ऐसे लड़के कह देते हैं। लेकिन यहां कुछ नहीं होगा, ना ये होगा, ना एन होगा, ना द होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं है। तो यहां पर आंसर आपका क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। तो थोड़ा सा रिवीजन हो गया और विस्तार के लिए आप उस चैप्टर को देख लीजिएगा। इसमें एक चीज और समझिए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा जी, छोड़िएगा नहीं। अब वन थिंग, अच्छा आ जाओ इधर लिखते हैं।
कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को एट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूमन बींग्स यानी मानव, मनुष्य। तो मनुष्य में सिर्फ पुरुष आते हैं, बाकी स्त्रियां भी आती हैं जी, दोनों आते हैं ना। तो कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हैं जो ह्यूमन बींग को ही एट्रीब्यूट करेंगे और दूसरे को एट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अब जैसे मान लो लाल हम कहते हैं, रेड। तो रेड, अब कोई व्यक्ति मान लीजिए कि उस तरह का लाल कलर का हो गया तो आप उसको कह सकते हैं, लेकिन वस्तु भी रेड होते हैं ना। अच्छा, अब मान लो हमने कहा ब्लैक, तो ब्लैक व्यक्ति भी होते हैं और ब्लैक वस्तु भी होते हैं ना। लेकिन अब हमने कहा ब्लाइंड, ब्लाइंड माने अंधा। तो अंधा लिविंग क्रिएचर हो सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग के लिए हम अंधा का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे कर सकते हैं, बोलो? नहीं ना कर सकते। रिच, धनी, व्यक्ति के लिए प्रयोग करेंगे, वस्तु के लिए तो नहीं कर सकते। डम, बहरा, सॉरी क्या कहते हैं, जो नहीं बोल पाता है। डीफ माने बहरा, जो कान से नहीं सुन सकता है। तो कान से नहीं सुन सकता है, वो डीफ हुआ। तो अब डीफ वस्तु के लिए प्रयोग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, व्यक्ति के लिए ही होगा। तो अब ह्यूमन बींग को एट्रीब्यूट करने वाला बात समझ में आया। यानी वे विशेषण है कुछ जो मनुष्य के लिए ही प्रयोग करते हैं, हालांकि अदर लिविंग क्रिएचर के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग, ध्यान रखिएगा, उसको हम ह्यूमन बींग तक रखेंगे। तो कुछ एडजेक्टिव हैं जैसे रिच, पुअर, ब्लाइंड, डीफ मीन्स बहरा, लेम मने लंगड़ा, डम वगैरह वगैरह सुने होंगे। आगे नहीं सुने? सुने हैं, सुने होंगे ना। तो डम भी होता है जी, जो क्या कहते हैं, डम माने शायद बागड़ को कहते हैं। तो ये सारे जो एडजेक्टिव हैं ये ह्यूमन बींग को एट्रीब्यूट करते हैं। तो जो ह्यूमन बींग को एट्रीब्यूट किया, यानी ये जो एडजेक्टिव हैं, अब जैसे ये सिंगुलर नाउन जब इनके बाद आप रखिएगा, इन नाउनों के बाद यदि आप सिंगुलर नाउन को रखिएगा तो आप ए लगा सकते हैं, ए या एन प्लस ये सारे रिच, ब्लाइंड, डीफ, पुअर, लैम, डम वगैरह वगैरह। अब प्लस हो गया यहां पर सिंगुलर नाउन। अब जैसे देखो, I am not dash rich man। आपके सामने दे दिया चार ऑप्शन, ए एंड द, नो आर्टिकल। तो यहां पर फिलहाल क्या करिएगा, क्योंकि इसके बाद यह ह्यूमन बींग को एट्रीब्यूट करने वाला है, इसके बाद नाउन सिंगुलर है, तो डेट्स वाई ए या एन, तो रिच र से उच्चारण हुआ ए। आई एम नॉट अ रिच मैन, ए को जनरली अ बोलते हैं। ये बात आप समझ गए। अब देखो क्या होता है कि यहां मैं डिटेल कर दे रहा हूं। ह्यूमन बींग यानी मन को एट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव, ध्यान में रखिए, किसको? ह्यूमन बींग को एट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? नाउन बनाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है।
किसका प्रयोग करिएगा, यानी इसको नाउन बनाना है तो हम द का प्रयोग कर लें। लेकिन ध्यान में रखिएगा उसी को जो ह्यूमन बीइंग को एट्रीब्यूट करता हो। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि द एडजेक्टिव्स लाइक दिस मीन्स दोज हु एट्रीब्यूट ह्यूमन बीइंग्स, द एडजेक्टिव टर्न्ड इनटू नाउन, यानी एडजेक्टिव जो नाउन में बदलेंगे, आर ऑलवेज प्लूरल, आर ऑलवेज प्लूरल। वे हमेशा क्या होंगे माय डियर, वे हमेशा प्लूरल होंगे। यानी अब ह्यूमन बीइंग को एट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव को हम यहां ला देते हैं और इसका प्लूरल नाउन मैं यहां ला दिया। ध्यान में रखना कि ह्यूमन बीइंग को जो एट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव हैं उनको यदि आप इफ यू वांट टू टर्न द सेम इनटू नाउन यू हैव टू यूज द बिफोर देम एंड द एडजेक्टिव्स टर्न इनटू नाउन, पार्टिकुलरली which ones, those who attribute human beings, जो ह्यूमन बीइंग को एट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव हैं जो नाउन में आप टर्न करिएगा तो जो नाउन उनसे बनेगा वह नाउन हमेशा प्लूरल होगा। यू हैव टू कीप द थिंग इन योर माइंड। इज दैट क्लियर? अब जैसे देख लो पुअर, अंडरस्टैंड। अब हमने कर दिया द पुअर, तो पुअर मीन्स व्हाट, गरीब, विशेषण है। अब हमने कर दिया द पुअर, तो द पुअर मीन्स क्या चीज हो गया, प्लूरल नाउन में बदल गया, यानी गरीब लोग। अंडरस्टैंड? पुअर पीपल। इज दैट क्लियर? कुछ और देखो, ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, विशेषण है क्योंकि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। अब हमने लिख दिया यहां द ब्लाइंड, हिंदी क्या हुआ बोलो, अंधे लोग। तो ये भी दे देता। अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी फंसाएगा आपको और 12th के एग्जाम में तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो एक सेंटेंस हमने दिया, खूब प्रेम से समझना है। यहां देखो, अच्छा ऐसे दे दिया, पुअर, या पुअर छोड़ो यार, डैश दिया। अब यहां दे दिया ब्लाइंड कैनॉट सी। अब यहां क्या अर्थ हो रहा है बोलो, ब्लाइंड कैनॉट सी यानी अंधे नहीं देख सकते। तो एक अंधे की बात हो रही है कि सारे अंधे लोगों की बात हो रही है, इतने हैं सबकी? तो यहाँ जनरल सिंगुलर सेंस में है कि प्लूरल सेंस में है? प्लूरल सेंस में है। अच्छा, एडजेक्टिव है कि ब्लाइंड लोगों के समूह को बतला रहा है, तो ब्लाइंड लोगों के समूह को बतला रहा है, यानी यह नाउन के तरफ इशारा कर रहा है ना। तो यहां यदि दे दिया ए एन द नो आर्टिकल, तो आप क्या करोगे, यहां बोलो सीधा भरोगे द। इज दैट क्लियर? अब जैसे एक और एग्जांपल दे लो, देख लो, यहां दे दिया आपको, मिटाता हूं, अब जैसे यहां दे दिया आपको कि अमेरिका इज द कंट्री ऑफ डैश रिच। अर्थ लगाइए, अमेरिका इज द कंट्री ऑफ डैश रिच, यानी इसका हिंदी क्या निकल रहा है? इसका हिंदी निकल रहा है कि अमेरिका अमीरों का देश है। तो अमीरों प्लूरल सेंस में गया। अमीरों का मतलब क्या चीज? अमीर लोगों, यानी अमेरिका अमीर लोगों का देश है।
अब यहां फिर से दिया ए एन द, नो आर्टिकल, क्या करोगे? द का प्रयोग करोगे? नहीं करोगे, गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अमेरिका इज द कंट्री ऑफ द रिच आपको लिखना हो। अब यहीं आ जाओ कि इनके बाद यदि सिंगुलर नाउन आ गया तब क्या करोगे? अब जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, यू आर डैश रिच मैन एंड यू मस्ट हेल्प डैश पुअर मैन। मान लो ऐसे लिख दिया, यानी आप अमीर व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति हैं, तथा यू मस्ट हेल्प पुअर मैन, आपको किसी पुअर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। तो अब यहां देखो, मैन सिंगुलर नाउन, एक व्यक्ति का बोध कराया। पुअर मैन, यहां देखो सिंगुलर नाउन, एक व्यक्ति का बोध कराया। तो जब एक व्यक्ति का बोध कराया तब क्या होगा? ए या एन का प्रयोग करना होगा। यानी यहां क्या करोगे? यू आर अ रिच मैन एंड यू मस्ट हेल्प अ पुअर मैन। सारा कंफ्यूजन खत्म? गॉट इट? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव समझे? थोड़ा ढंग से देख लीजिए। अब आइए, अब बाकी को शुरू करते हैं। हमने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव अलग होता है और बाकी जो बच गए उनको हम रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव कहते हैं या लिमिटिंग कहते हैं। तो लिमिटिंग क्यों कहते हैं, अब इसको भी जानना है और सबको बारी बारी से जानना है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को आप समझ गए होंगे, बड़ी अच्छे से समझे होंगे, बड़ा मेहनत किया मैंने। एंड नाउ वी आर इंचिंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट प्रॉपर एडजेक्टिव इज। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समझने के लिए कि आखिर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है। प्रॉपर से ही शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रॉपर एडजेक्टिव, लुक हियर माय डियर, प्रॉपर एडजेक्टिव हिंदी व्यक्तिवाचक विशेषण आप इसको कह सकते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण। अब खूब प्रेम से देखना, नाउन में आप प्रॉपर नाउन सुने होंगे। क्या सुने होंगे? प्रॉपर नाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, होता है ना विद्यार्थी? अब यहां क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। तो अब बोलो, ये लिमिट हो गया कि नहीं? यहीं पर समझ में आ गया कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन होगा? जो प्रॉपर नाउन से बना होगा। तो प्रॉपर एडजेक्टिव का लिमिटेशन कहां तक हो गया? प्रॉपर नाउन तक। ऐसे ही ये सारे लिमिट हो जाते हैं। दैट्स वाई बाकी जो बचते हैं उनको या तो हम रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं या लिमिटिंग कहते हैं। अब जैसे, अच्छा एक सेंटेंस देखो यहां पर, मैंने कहा आई बिलोंग टू इंडिया। आई बिलोंग टू इंडिया, मैं भारत का रहने वाला। थोड़ा सा सेंटेंस को आगे बढ़ा लेते हैं। सो इसलिए, या देयरफॉर इसलिए, आई लव इंडियन फूड। ध्यान देना जरा सा, आई बिलोंग टू इंडिया, मैं भारत का रहने वाला हूं। सो इसलिए, आई लव इंडियन फूड, मैं भारतीय भोजन से प्रेम करता हूं। हिंदी समझ में आया ना? अब बताओ, इंडिया, इसी इंडिया से ना यहां बन गया इंडियन। बोलो बना कि नहीं बना? बना। अच्छा, इंडिया देश का नाम है और यहां इंडियन फूड
यानी फूड बहुत सारे हैं। किसी रेस्टोरेंट में मान लो यह लड़का गया है, अब वहां मेनू ला के दे दिया, चाइनीज फूड, अमेरिकन फूड, जापानीज फूड, इंडियन फूड, पलना फूड, चिल्ला फूड, बहुत सारे फूड उसको लाकर दिए गए हैं। लेकिन वो कह रहा है कि मैं चूंकि भारत का रहने वाला हूं इसलिए भारतीय भोजन से प्रेम करता हूं। तो भारत, अब भारतीय भोजन, भारत नाम है, ऐसी नाम से ही बना है। तो अब ध्यान देना, खूब प्रेम से सीख लो, दुनिया के जितने भी नाम हैं वे प्रॉपर नाउन है। बुद्धि खुला कि नहीं खुला? चलो तुम लोग देख रहे हो क्या क्या नाम है आप लोगों का, दोहराइए मन में। मेरा नाम दोहरा लिए, आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले का नाम मन में दोहराया ना। ये बताओ कौन नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। यानी दुनिया के सारे नाम, व्यक्ति के नाम हो या किसी स्थान के नाम हो, बहुत सारे बिल्डिंगों के भी नाम होते हैं, ऑल द नेम्स ऑफ आर प्रॉपर नाउन यू कैन से। बुद्धि खुला? तो नाम हो गया प्रॉपर नाउन। नाम से रिलेटेड यानी नाम से बनने वाले एडजेक्टिव हो गए प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी हियर दिस इज प्रॉपर नाउन, और इस नाम से ही बना है यहां पर यह, तो डेट्स व्हाई हियर इट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। इज दैट क्लियर? बुद्धि खुला? बिहार प्रांत का नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ। अब कहते हो क्या कहते हैं, बिहारी कल्चर। तो यहां पर बिहारी क्या कर रहा है? बिहार को क्वालिफाई कर रहा है, एक प्रॉपर नाउन से बन रहा है। तो डेट्स व्हाई यहां पर बिहारी कौन एडजेक्टिव कहलाएगा? बोलो, प्रॉपर एडजेक्टिव। अब जैसे मान लो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु वालों को क्या कहा जाता है? तमिल। आंध्रा वालों को तेलुगु, ऐसे कहा जाता है ना। हरियाणा वालों को हरियाणवी। इज दैट क्लियर? झारखंड वालों को झारखंडी, ऐसे कहा जाता है। 2-4 मिनट। तो अब देखो इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं। इसको यहां देखो, प्रॉपर, खूब प्रेम से समझ लेना, एडजेक्टिव्स आर, पुलल कर देते हैं क्योंकि तो बहुत होंगे ना। प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड, किससे बनेंगे बोलो? फॉर्म माने निर्मित होना, बनना, किससे बनेंगे बोलो? समझा तो चुके हैं। तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। यानी प्रॉपर एडजेक्टिव किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से बनते हैं। स्पेशली मैं थोड़ा और डिटेल कर दे रहा हूं जी, पूरा थोड़ा नहीं, पूरा डिटेल ही चल रहा है सब चीज। स्पेशली the names of persons or places, especially the names of person और places। प्लेस मीन्स जानते ना हो, स्थान। खास करके किसी व्यक्ति के नाम से या किसी स्थान के नाम से जो एडजेक्टिव बनता है वह प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। इज दैट क्लियर? अब जैसे देखो, इधर मैंने लिख दिया प्रॉपर नाउन, इधर लिख दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। अब जैसे मान लो मैंने कहा बिहार, क्या बनता है इससे बोलो? बिहारी बनता है। अमेरिका, क्या बनता है? अमेरिकन। इंडिया क्या बनेगा? इंडियन। नेपाल क्या बनेगा? नेपाली। ऐसे ऐसे बनते जाते हैं। अब कुछ को उसके भाषा से भी नागरिकता का हम लोग बोध करा देते हैं। जैसे अब देखो, मान लो मैंने कहा होलैंड, तो होलैंड वालों को हम लोग डच कहते हैं। तो डच एक भाषा भी है। फ्रांस, फ्रांस वालों को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? फ्रेंच।
कहते हैं ना, तो फ्रेंच एक भाषा भी है। अब कुछ का अलग अलग है जी, जिसका जो प्रचलन में आ जाता है हो जाता है। अब जैसे मान लो टैलेंट सर्च इंग्लिश स्टडी सेंटर, तो तुम लोग जानते हो कि मैं बार बार कहता हूं टैलेंट सर्च इंग्लिश स्टडी सेंटर, इसका एक प्रॉपर एडजेक्टिव मैंने क्या बना रखा है, टैलेंटियन। तो टैलेंटियन मीन्स कौन बताओ, यानी वे जो टैलेंट सर्च में पढ़ते हैं। इंडियंस माने कौन, वे जो इंडिया में रहते हैं। फ्रेंच माने कौन, वे जो फ्रांस में रहते हैं या फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ये सिंपल है समझना इसको। अच्छा, ये बुद्धि खुल गया। अब देखो, अच्छा मैं ऊपर अब लिख दे रहा हूं, इसका स्नैपशॉट लेकर आप लोग लिख लीजिएगा जी। देखो प्रॉपर मैं लिख दे रहा हूं, यार डिटेल ही करना। We can form proper adjective by adding, add means जोड़ना जानते होंगे, a suffix, आप प्रेफिक्स सुनते होंगे, आगे नहीं सुनते, सुनते हैं। किसी शब्द के पहले यदि हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो प्रेफिक्स कहलाता है, और किसी शब्द के बाद जोड़ते हैं तब क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। ये आप तो सुने होंगे। बाय एडिंग अ सफिक्स लाइक, आप खूब प्रेम से समझिएगा, ICN, IAN, अच्छा जी, ESE, आई भी आप ले सकते हैं, आई, और ISH भी ले सकते हैं, ISH ले लिया, और वगैरह वगैरह। अरे और क्या आएगा इसमें, एंड लाइक, लाइक पर ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक वाला चीज। यानी इतने सारे अक्षरों को आप किसी प्रॉपर नाउन के अंत में जोड़कर उसका प्रॉपर एडजेक्टिव बना सकते हैं। अब जैसे फ्रेश एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अब फिर से मैं एक तरफ प्रॉपर नाउन लिख दिया और एक तरफ प्रॉपर एडजेक्टिव लिख दिया। अब देखो इंडिया, यहां से आ रहा है ना जी, इंडिया, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाओ। क्या बनाओगे, इसमें इंडिया में क्या जोड़ोगे, एन, इंडियन, जोड़ दिया। शेक्सपियर, तो शेक्सपियर का सुना होगा, शेक्सपियर इन, जुड़ते जा रहा है, थोड़ा समझते जाइएगा। ISM भी इसमें आप ले सकते हैं, ISM। अब जैसे मान लो हिंदू, हिंदुइज्म, इस्लाम, इस्लामिक, मिल्टन, मिल्टॉनिक आप सुने होंगे। बुद्धि खुल रहा है जी विद्यार्थी जी महाराज। अच्छा, पुर्तगाल, मैं उस एग्जाम्पल को ज्यादा देने का प्रयास कर रहा हूं जो आप पहले से सुने हो ताकि अच्छे से समझ में आए। पुर्तगाली सुना होगा, ESE जुड़ा। चाइना, चाइनीज, ESE जुड़ा। अब आ जाओ इंग्लैंड, क्या कहते हैं, इंग्लैंड,
इंग्लिश सुने हो कि नहीं सुने हो? ब्रिटेन, ब्रिटिश, बोलो सुने हो कि नहीं सुने हो? सारे सुने होंगे जी आप लोग। ISH में जैसे पोलैंड, पोलिस, बहुत सारा होता है। स्विट्जरलैंड, स्विस, ऐसे ऐसे हो गया। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, रुको, एक बड़ा अच्छा चीज बता रहे हैं। अब जैसे मान लो मेरा, मुझे देख रहे हो ना, कहा गया कि सर का प्रॉपर एडजेक्टिव बनाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान में रखना, मैंने ये लिखा है जी कि ये सब जोड़कर हम बना सकते हैं, बट श्योर नहीं है कि किसमें क्या जोड़ना है। ये जो प्रचलन में आ जाता है, यानी स्पेशली किसी पर्सन या किसी प्लेस के नाम को उस नाम से ही थोड़ा बहुत इधर उधर होकर क्वालिफाई करने का काम करता है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। अब गांधी का गांधीयन कहा जाता है ना, गांधी जी के पहले क्या था, तो दशा का और लग जाएगा, तो यानी गांधीयन ये प्रचलित हो गया। अब मान लीजिए कि लालू जी या मोदी जी या जोगी जी, स्टालिन, हिटलर, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बहुत सारे हैं। अब इनका कहा गया कि बनाइए प्रॉपर एडजेक्टिव, तब अब लगेगा भाई क्या करें, तो बड़ा मुश्किल हो गया, लगेगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप फंस जा रहे हो खास करके किसी व्यक्ति के नाम को लेकर, ध्यान में रखना, फंस जा रहे हो तो उसका क्या करो कि उसमें लाइक जोड़ दो। अब जैसे अच्छा मान लो एक स्टालिन था, स्टालिन का नाम सुने होंगे, स्टालिन। अब बनाओ, क्या बनाओगे? स्टालिन लाइक कर दो। यानी यदि फंस गया किसी व्यक्ति के नाम में कि इसका हम प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनाए, तो खट से उसका नाम रखो और लाइक जोड़ दो। मोदी, मोदी लाइक, लालू, लालू लाइक, बुद्धि खुला, डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप, ट्रंप लाइक। आई डोंट लाइक ट्रंप लाइक लीडर्स। Is that clear? And Donald Trump is Narendra Modi is the Prime Minister of our country. Everybody likes Modi-like person. तो Modi-like person, मोदी नाम है और उनका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बना दिया? Modi-like. Is that clear? आसान हो गया ना? इसमें कुछ बात है, थोड़ा क्लास बढ़ गया, लंबा हो गया जी, लेकिन पढ़ लेना पूरा, तब समझोगे। क्योंकि दो बात है इसमें, दो बातें और हैं, नहीं बिना बताए छोड़ देते बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो यार। अब देखो, कुछ प्रॉपर एडजेक्टिव जो बनते हैं उससे उस देश या उस प्रांत के नागरिकता का भी बोध होता है और भाषा का भी बोध होता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव यदि भाषा को बताए, भाषा तथा नागरिकता, रुको, भाषा प्लस नेशनलिटी यानी नागरिकता दोनों बताए, प्रॉपर एडजेक्टिव यदि भाषा और नागरिकता दोनों बताया, तब थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है नो आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, यहां इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, यानी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पढ़ाया गया था ना। अब देखो यहां एक कंडीशन हो गया कि हाँ, when we use या we put, रुको, when we put the before the name of a language, it denotes the people, ध्यान रखिएगा, it denotes the people of that particular place.
इज दैट क्लियर? खूब प्रेम से समझिए। यानी भाषा, यदि मान लो कि प्रॉपर एडजेक्टिव भाषा भी है और नागरिकता दोनों को बतलाया, जैसे चाइनीज, चाइनीज भाषा भी है और किसी चाइना के व्यक्ति को भी हम चाइनीज कहते हैं, दोनों का बोध कराया। फ्रेंच, फ्रेंच भाषा भी है और फ्रांस के नागरिक का भी बोध कराया। जर्मन, जर्मन भाषा भी है, जर्मनी के नागरिक का भी बोध कराया। इज दैट क्लियर? ऐसे बहुत है। तो यदि भाषा और नागरिकता दोनों का बोध करा रहा हो एक साथ प्रॉपर एडजेक्टिव, तो ध्यान में रखिएगा कि जब लैंग्वेज को बतलाएगा तो नो आर्टिकल इज यूज्ड। जब भाषा का बोध कराएगा तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। लेकिन अब यहां देखिए, व्हेन वी पुट द बिफोर द नेम ऑफ ए लैंग्वेज, उसी भाषा के नाम के पहले जब हम द लगा देंगे, इज दैट क्लियर, तो इट डिनोट्स पीपुल ऑफ दैट पार्टिकुलर प्लेस, तो वह उस विशेष स्थान के लोगों का बोध कराएगा प्लुरल में। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये बहुत पहले बताया था, यूज ऑफ आर्टिकल में समझाया था, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, री भी हो जाएगा और अच्छे से समझ भी जाओगे। अब ऐसे मान लो यहां पर मैंने कर दिया लैंग्वेज, यहां पर कर दिया पीपुल माने लोग। अब जैसे मान लो मैंने लिखा इंग्लिश, तो यह भाषा है। अब यहां पर मैंने लिख दिया द इंग्लिश, तो इस द इंग्लिश का अर्थ क्या हो गया? अंग्रेज लोग, यानी द पीपुल ऑफ इंग्लैंड। इज दैट क्लियर? चाइनीज भाषा है, अब लिख दिया द चाइनीज, यानी चाइना के लोग। फ्रेंच भाषा है फ्रांस की, अब मैंने लिख दिया द फ्रेंच, फ्रांस के लोग। जर्मन, द जर्मन। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, जब भाषा का बोध हुआ नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगाना, और जब लोगों का बोध कराना होगा वहां के तक सीधे सीधे क्या कर देना? द लिख देना। अब देखो यहां पर एग्जाम्पल, एग्जाम में कैसे फंसाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 12th के भी एग्जाम में। अब जैसे मान लो, हाँ यहां देखो, फ्रेंच डैश है, फ्रेंच, या रुको थोड़ा ऐसे समझाते हैं। I do not speak dash French, यानी मैं फ्रेंच नहीं बोलता। तो बोलने की बात हुई, तो जब बोलने की बात हुई तो फ्रेंच क्या हो गया? भाषा हो गया। अब मान लीजिए दे दिया ए एन द नो आर्टिकल, तो आप क्या करोगे? यहां पर नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि यहां पर फ्रेंच भाषा हो रहा है। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा ऐसे लो, यहां दे दिया डैश फ्रेंच इज स्पोकन बाई डैश फ्रेंच। खूब प्रेम से देखो, तो बड़ा आनंद से समझोगे, आनंद का विषय हो गया। फ्रेंच इज स्पोकन बाई डैश फ्रेंच, दो जगह फ्रेंच आया है, तो इसको बोला, फ्रेंच इज स्पोकन, यानी इसको बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है तो यह क्या हो गया? द नेम ऑफ ए लैंग्वेज हो गया। अब बाई डैश यानी फलाना के द्वारा, तो जब किसी के द्वारा बोला जा रहा है तो जो बोला जा रहा है वो भाषा हो गया, और जो बोल रहे हैं वे क्या हो रहे हैं? लोग हो गए। तो यहां पर यह फ्रेंच क्या हो गया? पीपुल हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो यही चीज फ्रेंच यहां भी है और फ्रेंच यहां भी है, लेकिन यहां लैंग्वेज को बतला रहा है नो आर्टिकल, यहां पर फ्रांस के लोगों को बतला रहा है, तो यहां पर क्या होगा? द होगा। गॉट इट? अब लास्ट पॉइंट, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा जी। लास्ट पॉइंट है, 1 मिनट का है, और समझ लो, ध्यान देना है। पर मैं लिख दे रहा हूं, अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूं। प्रॉपर नाउन्स आर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन से ही जुड़ा हुआ है इसलिए प्रॉपर नाउन की चर्चा करनी होगी। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड,
यानी प्रोपर नाउन्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो नाम है वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। किस लेटर से शुरू होगा? कैपिटल लेटर से। हेंस, हेंस मीन्स इसलिए या इसीलिए। हेंस प्रोपर एडजेक्टिव्स प्लुरल में जाएगा। हेंस प्रोपर एडजेक्टिव्स हाँ ठीक है। हेंस प्रोपर एडजेक्टिव्स व्हिच आर डिराइव्ड, डिराइव्ड माने लिया जाना, डिटेल कर देना पूरा डिटेल, डिराइव्ड फ्रॉम proper nouns are also capitalized। बुद्धि खुला, अंग्रेजी में लिख भी लीजिएगा। प्रोपर नाउन्स हमेशा बड़े अक्षर से लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होगा। हेंस प्रोपर नाउन, इसलिए प्रोपर नाउन विच डिराइव्ड या विच आर डिराइव्ड, हाँ आर तो लिखा ही है, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोपर नाउन्स, प्रोपर एडजेक्टिव जो लिए किससे गए हैं? उसी प्रोपर नाउन से, आर ऑल्सो कैपिटलाइज्ड, वे भी कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। अंडरस्टैंड? यानी प्रोपर नाउन बना किससे, सॉरी प्रोपर एडजेक्टिव बना किससे? प्रोपर नाउन से। अब प्रोपर नाउन को कैपिटल लेटर से शुरू करना है, इसलिए प्रोपर एडजेक्टिव भी किससे शुरू होगा? कैपिटल लेटर से। अब जैसे देख लो, हाँ, he comes from अमेरिका, प्रोपर नाउन है, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ। सो या देयरफॉर he wants to buy an अमेरिकन डॉल, यानी वो अमेरिका से आता है इसलिए वो अमेरिकन डॉल खरीदना चाहता है। यहाँ अमेरिकन अमेरिका से बना है, प्रोपर नाउन है, इससे बना एडजेक्टिव क्या हो गया? प्रोपर एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ प्रोपर नाउन भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा और प्रोपर एडजेक्टिव भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। थोड़ा लंबा क्लास हो गया, लेकिन पढ़ लेना यार, पढ़ लोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। तो यदि क्लास में आनंद आया तो उसको थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए, शेयर करते जाइए। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।